ओम नमो नारायणाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हृदय से स्वागत है। सनातन धर्म में यदि किसी व्रत को मोक्ष, संतान सुख और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला कहा गया है तो वह है भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिसंबर 2025 में आने वाली वैकुंठ एकादशी, जिसे उत्तर भारत में पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन वीडियो में आप जानेंगे इसका आध्यात्मिक महत्व, सही तिथि, पारण समय, पूजा विधि और सबसे महत्वपूर्ण इसकी संपूर्ण पौराणिक कथा। तो आइए मन को शांत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और इस दिव्य चर्चा को आरंभ करें। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसे वैकुंठ या मुक्कोटी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुलते हैं और स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी को उत्तर भारत में पुत्रदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत संतान प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए विशेष फलदायी है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से यह व्रत करने पर पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्ष 2025 में यह तिथि 30 दिसंबर को प्रातः 7:50 से शुरू होकर 31 दिसंबर को प्रातः 5 बजे तक रहेगी, जिसमें स्मार्त परंपरा 30 दिसंबर और वैष्णव परंपरा 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि स्मार्त और वैष्णव परंपरा क्या है। आइए जानते हैं। स्मार्त परंपरा वो है जिसमें भक्त पंचदेवों यानी विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की समान रूप से पूजा करते हैं और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करते हैं। स्मार्त भक्त उस दिन व्रत रखते हैं जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मौजूद हो, भले ही वो तिथि पिछले दिन यानी दशमी से थोड़ी मिली हुई क्यों ना हो। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है तो स्मार्त उसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी और वैष्णव परंपरा वो है जिसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतारों की उपासना होती है और भक्त विशिष्ट दीक्षा से जुड़े होते हैं। इन्हें अक्सर सन्यासी या पक्के भक्त भी कहा जाता है। वैष्णव भक्त शुद्ध एकादशी को प्रधानता देते हैं। उनके लिए नियम यह है कि एकादशी तिथि सूर्योदय से पहले यानी अरुणोदय काल में शुरू हो जानी चाहिए। यदि एकादशी तिथि दशमी से थोड़ी भी स्पर्श कर रही हो तो वैष्णव उस दिन व्रत नहीं रखते और अगले दिन यानी दूजी एकादशी को व्रत करते हैं, भले ही उस दिन द्वादशी तिथि लग गई हो। इसकी विधि सरल है। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर तुलसी दल, पीले फूल और दीप अर्पित करें, ओम नमो नारायणाय का जाप करें और रात्रि जागरण करें। अब आइए इस एकादशी की सबसे भावनात्मक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में राजा सुकर्मा राज्य करते थे, जो अत्यंत न्यायप्रिय थे और उनकी रानी भी परम भक्त थीं। राज्य में सब कुछ था, पर संतान न होने का गहरा दुख उन्हें सताता था। राजा अक्सर एकांत में बैठकर लंबी आहें भरते और सोचते, हे नारायण, मेरे इस विशाल वैभव और स्वर्ण सी नगरी का क्या मोल, जब कल इसे संभालने वाला कोई अपना ही न होगा। क्या मेरे बाद मेरे पूर्वजों को तर्पण देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। राजा की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वे राजपाट छोड़ वन की ओर निकल गए। वहां महर्षि लोमश के आश्रम पहुंचकर वे उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, ऋषिवर, मैं किस पाप की सजा भुगत रहा हूँ। क्या मेरे भाग्य में कभी पिता कहलाने का सुख नहीं लिखा। राजा की करुण पुकार सुनकर त्रिकालदर्शी ऋषि ने करुणा भरे स्वर में कहा, धैर्य धरो राजन, विधि के विधान को केवल भक्ति से बदला जा सकता है। तुम्हारे पूर्व जन्म के एक अनजाने अपराध ने तुम्हारी गोद सूनी कर दी है, परंतु नारायण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ऋषि ने उन्हें पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का मार्ग दिखाया और कहा, पूरी निष्ठा से ये व्रत करो, श्रीहरि स्वयं तुम्हारे आंगन में खुशियां भेजेंगे। राजा ने महल लौटकर रानी से कहा, प्रिय, अब हमें केवल उस जगत के पालनहार का ही सहारा है। दोनों ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, अन्न का त्याग किया और पूरी रात दीपक जलाकर हरि कीर्तन करते रहे। उनकी आंखों से बहते आंसू और होठों पर निरंतर नारायण नारायण का जाप वैकुंठ तक पहुंचा। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देख स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो भक्त अपनी पीड़ा मुझे सौंप देता है, उसकी झोली भरना मेरा उत्तरदायित्व है। भगवान के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक की पहली किलकारी राजमहल में गूंजी, राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उन्होंने पुकारा, धन्य है प्रभु, आपकी माया अपार है। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया। ये व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि ग्रह क्लेश और पापों को मिटाकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी पारिवारिक शांति और मोक्ष की कामना करते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय श्री हरि।